परफेक्ट का मतलब समझो आप, है ना? Ja. Also P2 bedeutet etwas ist schon passiert, कुछ हो चुका है. Aha. Ja. Also schon, aber das ist nicht sehr alt. Something has happened, but it is not old incident. It is recent past. Recent. या पुराना पास्ट नहीं है ये रिसेंट No. पास्ट है. ताजा ताजा घटना हुई है, ताजा Present. ताजा काम हुआ है. ओके. P2 und Präteritum, another thing is Präteritum. This is simple past. Simple past. Yes, sir. This is also past, but this is recent past. Something has just now happened. Just now का मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट पहले. Just now का मतलब है ताजा घटना है. It's up to you. ताजा. टाइम में नहीं बांधना Yes. इसको. कुछ वो- डेज, वो- कुछ मिनट, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, 2-3 महीने, ऐसे जेल में ताजा ताजा बात रहती है. साल भी हो अभी सकते हुआ. हैं. हाँ, 6 माह आपने बताया था, 6 माह भी हो सकते हैं. 6 माह नहीं, 6 साल भी हो सकते हैं, 16 साल भी हो सकते हैं. फिर नहीं भी नहीं, वो तो परफेक्ट. मगर सर वो तो आपने बताया था पूरा वो हो जाता है, जरा पास्ट चले जाता है, पास्ट. नहीं नहीं, एक्चुअली वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पुरानी बात उधर जाती है, बट रिसेंट पास्ट का मतलब है कितना रिसेंट. अब वो Okay, डिपेंड करता है उस घटना पे. कोई बोले ये धरती तो अभी कुछ साल, मतलब धरती की आयु आप देखोगे तो हजारों लाखों साल में जाएगी, तो हजारों लाखों साल की तुलना में 100 साल कुछ भी नहीं है. ये तो ताजा ही घटना है, 100 साल पहले की बात है. समझ रहे हो? Okay, जब sir. 1000 साल की बात Okay. तुलना करते हो तो ये रिसेंट हो जाता है. ओके सर. मेरी 12-13 साल पहले ही तो शादी हुई है, तो ये तो शादी बड़ी की रिसेंट हो. घटना है मेरी जिंदगी की. तो ताजा 12 रहती साल है. सर ये राइट. रिसेंट हो जाएगा ना सर? हाँ, रिसेंट. अगर मुझे लगता है मेरी तो अभी ताजे ताजे ही शादी हुई है, 12-13 साल ही हुए, तो रिसेंट ही है वो मेरे लिए. तो जिस चीज का आप पे अभी भी असर है, हाँ, असर है जेन पे. राइट. ओके, आपने बताया रिसेंट पास्ट का मतलब है कोई चीज का अभी असर है. आपने खाना खा लिया, आप बोलते हो हाँ मैंने खा लिया, तो मतलब अब और नहीं खाओगे. Between the lines there is a message. Ich habe gegessen, das bedeutet, ich werde jetzt nicht essen. Noch einmal. Nein. Ich habe schon satt gegessen. मैंने तो खा लिया है. पहली So- बोला खा लिया है. ताजा ही खाया है अभी. लेकिन मैं बोलूं कि ना मैंने तो सुबह खाया था, so that is then preteritum. सुबह की घटना भी पास्ट में जा सकती है और 10 साल की पुरानी घटना भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकती है. इट इज ऑल अबाउट मीन्स साइट गिफ्यूल. आपको कैसा लगता है वो रिसेंट बात है कि पास्ट है आपके हिसाब से? जो देर बेग्रिफ जोल फस्टांडन वर्डन, वो आपको समझ में आना चाहिए. सो अबर हियर इज दस निस्ट जेर आल्ट, दस इज Okay, sir. नॉय नो है. ओके. जो अभी आपने एक सेंटेंस लिखा था कि ich bin in den Bus eingestiegen. 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 तो सर उसमें तो सर डैम नहीं आएगा इन डैम बुस, क्योंकि ये भी तो एक कंप्लीटेड हो चुकी है घटना. नहीं, ये जाइन का मेरा सर बताया ना. मोशन है ना. मतलब मैं बस के अंदर चढ़ रहा हूँ. Get in. आपको ये वर्ब के साथ में प्रीपोजिशंस भी देखनी पड़ेंगी. देर आर सम प्रीपोजिशंस विच आर डाटिव, देर आर सम प्रीपोजिशंस विच आर अकुजाटिव, एंड द थर्ड कैटेगरी प्रीपोजिशंस Vexel. आर वेक्सल, अकुजाटिव, डाटिव. सो हाँ, इन देखो. वेक्सल प्रीपोजिशंस इफ मोशन इज देयर, और वेक्सल स्टैंड वोक्सल, जो मोशन इज देयर, रिस्टिंग इज देयर, then it's accusative, and that is why we have taken it als den Bus. Ich bin in den Bus eingestiegen. मैं बस में Sir, चढ़ इस- गया हूँ. सर मैं बस में चढ़ गया हूँ, चढ़ रहा हूँ. इसका सर वो मीनिंग जिसमें मोशन, सर जिसमें मोशन है वो अकुजाटिव है, जिसमें मोशन नहीं है वो डाटिव है. ये हमने वैसे तो की बात निज़ेम उठा ली है.
मोशन में पॉजिटिव है या वर्ब बताती है आपको कि उसमें मोशन होगा कि नहीं होगा। वर्ब मोशन की बात करती है। आप ये थोड़ी कह रहे हो कि मैं बस में हूं ना, मैं बस में चढ़ गया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है। हाँ और सर इसके लिए हमारे पास 4 वर्ब्स भी तो होती है ना, सिट्जन, स्टेहन, लेगन, हंगन। होती है, 4 होती हैं कि 8 होती हैं, वापस देखना एक बार। है कुछ वर्ब्स भी ऐसी, यस है ना? यस सर। कितनी है? 4। 8 है 8। 8 है। ओके, हम लोग इस टॉपिक से कहीं ये दूसरे, याद है वापस मैं इसी टॉपिक पे आऊंगा। ये वर्ब जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये वर्ब 8-10 वर्ब है। ओके, वापस मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आऊंगा, बट ये वर्ब नहीं भूलना है। दीज वर्ब्स आर लेगन, लीगन, जेटसन, जिटसन, डन, स्टेहन, स्टेहन, हैंगन, 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 स्टेकन, टेकन, स्टेकन। सर स्टेकन क्या? ये नहीं बताया था आपको A2 में। स्टेकन का सर, मतलब है नहीं। टू इंसर्ट, टू इंसर्ट। जैसे ताले में चाबी डालना, टू इंसर्ट, ओके इंसर्ट, दैट राइट इज सर, स्टेकन। राइट सर। Okay, so das sind dann Paare 1, 2, 3, 4 und 5. Das sind 5 Paare. Und hier muss man das auch lernen: Akkusativ, Dativ, Akkusativ, Dativ, Akkusativ, Dativ, Akkusativ und Dativ. Und hier auch dann Akkusativ und Dativ. Okay, das ist aber anderes Thema. Das müssen wir jetzt nicht. Jetzt kommen wir zurück zum P2. Wir haben einige Sein-Verben gesehen. कुछ जाइन वर्ब्स हमने लिखी हैं अभी, हैं तो कम से कम 40, बट काफ़ी हमने अभी लिखी है। नाउ द रिमेनिंग वर्ब्स विल टेक haben. इनके अलावा अगर कोई वर्ब आती है फॉर द टाइम बिंग, इन्हीं को मान लो। सो सब्जेक्ट प्लस haben। अभी लिखवाया था जाइन वर्ब्स, नाउ haben। जाइन की अब बात नहीं करेंगे एक बार। नाउ haben रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उन पेज 2 हियर। Zum Beispiel kochen haben. Kochen will take haben. Machen, आठ, श्राइबन, kochen, मार्क, Page 2, गेकुक, पर ये हाबन का बता रहे हैं। ये सब haben का कर रहे हैं हम लोग। ओके दानिश लास्ट में टी आए मींस वो हाबन है। अबाइटन, ओके, अर्बाइटेड कोखन का क्या हुआ? कोखन का क्या हुआ? जूखन, gesucht माखन, gemacht, फ्रागन, gefragt, Getränk. okay. So, das haben wir hier jetzt. Normalerweise, das ist dann der Weg. Normally, this is the style für regelmäßige Verben, für meisten Verben, means for most of the verbs, this will be the case. For most of the verbs, for most of the regular verbs, you will be taking ge und te. Klar? Aber haben, nicht sein. जाइन की वर्ब तो हमने ऑलरेडी देख ली। हाँ शुरू देख ली सर।
das sind sein, laufen, gelaufen. Aber jetzt sprechen wir über haben. So, Heute ist sehr verstehen. Ich. verstehen is also in this category. Ja, That is, ja, heute okay. habe ich verstanden. Also, Ich haben, verstanden. Okay, habe ich verstanden. suchen, Okay. gesucht. I Gesucht. have searched you. मैंने तुमको ढूंढ लिया. Ich habe dich Ich habe Habe dich gesucht. gesucht. मैंने तुमको gesucht. ढूंढा. Ich habe dich gesucht. Ich habe gesucht. Okay. Nicht gesucht. I have asked. मैंने पूछ लिया. Ich Ich habe habe gefragt. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Gefragt. Ja. प्रत्युष, Ja, sir. I have purchased a car. प्रत्युष, Ich habe ein Auto gekauft. 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 Because kaufen will be gekauft. 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 Ich habe ein Auto ein Auto gekauft. gekauft. So this is page 2 vom. Und hier ist haben. Warum ist hier haben? Weil das also Verb kaufen haben braucht. Von ab. क्योंकि ये जो haben जाइन वाला जो पैटर्न है, जाइन की एक वर्ब कंजुगेशन लर्न करनी है आपको ऑन सेकंड पोजीशन, बट देन देर आर सम लिमिटेड वर्ब्स दे विल टेक जाइन एंड otherwise most of the verbs will take haben. So automatically you should conjugate, and when you conjugate then again same way, ich habe, du hast, Hast. SG, Hat. hat, wir Wir haben. Haben. Wir haben. Ihr habt. ihr habt, and Sie Haben. 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 Sie haben. Jo ist es? Also das Verb ist haben. An zweiter Position. On second position. Okay. Dann vielleicht Aslam, you will try the next sentence. Okay? Aslam? Yes, sir. बोलो मैंने सुन लिया. Hören. बोलो I have heard. Aslam will reply. Ich habe gehört. Yeah. Wir The verb gehört. is hören. So ich habe gehört. Pankaj, you say I have not heard. Pankaj, I have not heard. मैंने नहीं सुना है. Ich try. Okay, Farjana, you try. Pankaj is, I think, silent. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich Ja, habe gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Monu, you will try next sentence. Yeah. They have purchased my house. उन्होंने मेरा घर खरीद लिया. Sie haben meinen Hause gekauft. Meinen क्यों आएगा? Mine आएगा? Mein, sorry. Mein. Yes. Das Sie Haus haben mein. mein Haus gekauft. Gagan, you will say I have heard. Ich habe gehört. Okay, ich habe gehört. Verkaufen, verkauft. Kaufen, gekauft. Riddhi, you say they have sold. Yes, sir. They have sold the house. Die haben das Haus Kaushik, sir, you help. Verkauft. Verkauft. Sie haben das Haus verkauft. Verkauft. Sorry. Ja, ja, sie haben das Haus Sie verkauft. haben das verkauft. Sie haben das Haus verkauft. So on second position, there will be haben other than Jain verbs. So the Jain verbs you have to keep in your head.
gehen fahren, laufen rennen, fliegen, ankommen, abfahren, springen, schwimmen. also कौन सी वर्ब जाइन लेती हैं, दैट शुड बी देयर, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ खोपड़े में, अदरवाइज तो कुछ भी गाओगे आप. haben जाइन you have to control. so जाइन verbs are limited. if you remember these verbs, automatically for remaining verbs you will be using haben. klar. now the third point. सर जो फ्लाइट आती है उसको अनकॉमन कहते हैं, फ्लाइट अनकॉमन. वो तो नाउन है, Flight. अनकॉन्फ्ट. हाँ, एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट आती है ना तो ऐलान होता है, ऐलान. यस, अनकॉन्फ्ट. सर उसमें सर रिस्क भी होता है. सर जिस वर्ग में मोशन होता है वो जान लेगी. हाँ, जिस कौन? वर्ग के अंदर मोशन होता है उसके अंदर वो जान लेगी ना. जान ही ले लेगी. जाइन जाइन हाँ, जाइन लेगी. जनरली यस, जनरली यस, नॉर्मली दिस इज द रूल. जाइन लेगी, वो बिल्कुल सही बोला आपने. नॉर्मली उसका कोई एक्सेप्शन होगा तो आपको मैं बताऊंगा. हियर फ्यूर हाबन नॉकमाल्स. जाइन वाली वर्ब तो आपको रटनी है, ठीक है, रटनी है ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला लिखता हूं पहले जाइन का. सर आप जाइन और haben दोनों के फॉर्मूले लिखवा रहे हो? ना, लिखवा चुका हूं. जाइन का देखो फॉर्मूला लिखवाया ना यहाँ पे. यस सर. सर आप haben के भी लिखवा रहे हो? ये देखो हाबन का फॉर्मूला भी लिखवा दिया. यस सर. राइट, मतलब फॉर्मूला तो यही है. अब एक और चीज लिखवा रहा हूं, वो सुनो आप क्या लिखवा रहा हूं. यस सर. मतलब आपको कंफर्म करना हो कि जाइन लगेगी कि नहीं. वैसे तो वर्ब को आप लर्न कर सकते हो, बट आपको कभी डर लगता है कि कोई वर्ब मेरी छूट भी तो सकती है. यस सर. सो फॉर दैट जाइन वर्बन मोशन or motion means there is From point place A to change B. from point A to point B. कोई point A से point B पे जाने की बात motion. As This direction. is Ortwechsel. This is called Ortwechsel. This is called Ortwechsel. Means there should be motion or Change of state. change of state. Das ist Standwechsel. One of the two will be there. मतलब जाइन वर्ब लग रही है तो आप ये मान के चलो, either there is change of place, Ortwechsel from point A to point B, point A to point B means motion, और Standwechsel. Standwechsel का मतलब है परिस्थिति में, सिचुएशन में कुछ तो चेंज हुआ है. जैसे ऑर्टवेक्सल में वह जयपुर आ चुका है. इट मीन्स अर्लियर ही वॉज नॉट इन जयपुर, फ्रॉम समवेयर एल्स ही हैज कम टू जयपुर. दिस इज द मीनिंग. सो दिस कंडीशन इज हियर बीइंग फुलफिल्ड. एंड स्टैंडवेक्सल मीन्स समथिंग हैज चेंज्ड, मीन्स उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. फॉर एग्जाम्पल कोई गिर गया है तो कहाँ गया है, कहीं नहीं गया, ये पड़ा यहीं खड़ा था लेकिन गिर गया है, सो पोजीशन चेंज हो गई. कोई बोले मर गया है तो कहाँ गया, कहीं नहीं गया, ये मरा पड़ा मे बी, तो अब लेकिन वो नहीं रहा वो. सो देयर इज सम चेंज. पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी तो ये रहा, जम गया है वहीं. मतलब ऑर्टवेक्सल नहीं हुआ बट स्टैंडवेक्सल हो गया. सर चेंज हो गया वो पानी. एक्सचेंज हो गया, मींस वो लिक्विड से सॉलिड हो गया. यस, बर्फ, सर बर्फ पिघल गई, पानी बर्फ बन गया. राइट, सो दिस इज एक्चुअली स्टैंडवेक्सल. सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन. बट सो वन ऑफ द टू विल बी देयर फॉर श्योर, प्लस
नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको कुछ दिन बाद में समझ में आएगी। ओके, इफ बोथ द कंडीशंस are fulfilled, it means जाइन। कईयों को अभी ये समझ में नहीं आया और कईयों को आज आएगा भी नहीं, चिंता मत करना, ठीक है? नहीं सर समझ आया है, सबको आ रहा है। आ रहा है? ओके, आपको आ रहा है तो क्यों मतलब सबको आ रहा है। आपका पेट भर गया तो मतलब सब सबका लाइक भर गया। स्टूडेंट है, सब आपके सारे स्टूडेंट लाइक हैं। ओके, आप लाइक जैसे है, टीचर हो तो क्यों स्टूडेंट लाइक हो, आप जैसे टीचर हो तो। गुड, danke schön। सो हियर ओल्ट वेक्सल एंड स्टांट वेक्सल का मतलब है इनमें से कोई एक हो सकता है, दोनों ना हो, एक कोई ना कोई जरूर होगा, प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बोले आई एम परचेजिंग ए कार, तो कार आ गई ना। आई एम परचेजिंग ए कार, तो कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझते हो आप? ओके सर, ओके। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब जाइन नहीं आ सकता, क्योंकि जाइन की तो कंडीशन ही है स्टांट वेक्सल, ओल्ट वेक्सल प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया अगर किसी भी कंडीशन में, तो इसका मतलब है उसमें जाइन नहीं लग सकता, हाबन लगेगा उसमें फॉर श्योर। अब कभी कभी जाइन वर्ब के साथ में भी ये खेल हो जाता है थोड़ा सा किसी कंडीशन में, ठीक है? किसी कंडीशन में, बिकॉज जाइन वर्ब आ रही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता। लेकिन फारन एक वर्ब है, फॉर एग्जांपल फारन वर्ब है इश फारे मिड डेम आउटो, इश फारे मिड डेम आउटो। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बता देना इसको, प्रीपोजिशन आने से उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानते। दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो हियर देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इफ देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट it means जाइन। foreign is already there, foreign means change, motion is there, Yeah. so present perfect sentence will be ich Ich bin. ich bin ich bin Mit dem Auto. With them auto. Gefahren. gefahren, ich bin mit dem Auto gefahren। यही रूल था अपना, जाइन लगती है फॉरेन में, जाइन लगती है, यही रूल था। बट नाउ सपोज इफ आई से ich fahre das Auto, there is direct object, ich fahre das Auto। अब की बार तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं कार चलाता हूं, आई एम ड्राइविंग द कार। बट इफ देर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ जाइन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ देर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स haben, although the verb is from that category। so कुछ लोग परेशान होंगे कि जाइन के साथ haben क्यों लगा दिया सर ने, बट ये बात बाद में समझ में आ जाएगी। इन दिस केस इट विल बी ich habe Das Auto gefahren. gefahren। ओके सर। तो नॉर्मली 99% केसेस में जो जाइन वाली वर्ब है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको मेंटली ओपन भी रहना है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड मीन्स haben। सो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, दो चार इस तरह की चीजें देखोगे। Das Kind ist geboren, क्या होगा सेंटेंस? इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? Das Kind ist The kid is born. Das Kind ist geboren. Das Kind ist geboren। child has born. है। The child has born. The child has born। ओके, यस। चलो इस तरह के एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लेंगे हम इसमें,
क्योंकि ये रेयरली ऐसा होता है, तो रेयर वाली चीज को रूल नहीं बनाना चाहिए, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट. आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स लेटर ऑन. टिल Sir, नाउ kommt das in B1? बस Sir, kommt das die Dings da in B1? wir können noch üben, kein Problem. Das können wir noch üben. Das ist schon gekommen, आ गया, but we'll make more sentences. Jetzt kommen wir zurück zum haben. Now come back to haben. Sein you have already learnt कि there are some verbs. There are some verbs and these verbs will take sein.